उत्पत्ति की किताब, इसका 6वां अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। तू गोपे वृक्ष की लकड़ी का हाँ। एक जहाज बना ले। हम्म। उसमें कोठरियां बनाना हाँ। और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। देखिए, यहाँ पर हम लोग ये वचन देखा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलने के लिए परमेश्वर दया किया वापस दोबारा, इसके लिए मैं वापस बोल के जा रहा हूँ। क्योंकि बीते दिनों के अंदर भाई बैरागर भी संडे को यही एक वचन दिए थे, नूह के बारे में थोड़ा मुझे सुनने के लिए परमेश्वर दया किया। तो ये जो जहाज बनाने के लिए बोला, इसको आर्क बोलता है, लेकिन एक जहाज है। मसीह इस जहाज के अंदर पहले ही आ चुका है। जब वो बनाता है, जब बनाने के लिए बोला गया है, तभी क्या हो चुका है? परमेश्वर उसको एक डायमेंशन दिया है, एक आकार दिया है, एक रूप दिया है, एक डिजाइन दिया है। उसका क्या रुंदी लंबी ऊंचाई क्या होना है, परमेश्वर उस पर प्रकट किया है। उसी के अनुसार वो जहाज को बनाया है। अपना दिमाग लगाया वहां पर? नो, नहीं। नहीं भाई और बहन। गड़बड़ यहीं पर होती है, जब परमेश्वर हमें कुछ बोलता है करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार करने का प्रयास करते हैं, जबकि वो परमेश्वर को पसंद का नहीं होता है। जिस रीति से शाऊल राजा को परमेश्वर ने कहा था, तुम क्या करो, जब तक शमूएल भविष्यद्वक्ता नहीं आता तब तक तुम क्या नहीं करना है? बलिदान। नहीं। जब डर आता है या समस्या पैदा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? मनुष्य डरता है, घबराता है और अपने मन के अनुसार करने का प्रयास करता है, और उधर ही सारी समस्या खड़ी हो जाती है भाई और बहन। अभी यहां पर परमेश्वर नूह को एक जहाज बनाने के लिए दिया है। इस तरह से तुम जहाज को बनाया। ये जहाज जो है मसीह को दर्शाता है, क्योंकि हम उसी के अंदर अगर देखेंगे तो 7वां अध्याय उत्पत्ति 7 के अंदर वो अंदर आ करके कहता है परमेश्वर, उसको पढ़ेंगे। 7 के अंदर पहला वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ। तू अपने सारे घराने समेत हाँ। जहाज में जा। सारे घराने समेत जहाज में जा। जा लिखा है। ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है ये। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि तू अंदर आ करके, ऐसा करके लिखा है। किसी के पास है तब इंग्लिश? कोई है? पढ़ो पढ़ो, चलो जल्दी। Then the Lord said to Noah, come into the ark, कम इन टू द आर्क, ये बहुत अच्छा है। कम इन टू द आर्क। मसीह उस जहाज के अंदर है। अभी नूह को क्या करना है? अंदर आना है। मसीह अंदर है तो कोई चिंता है, कोई समस्या है? कितना भी तूफान आने दो, कितना भी समस्या आने दो, वो नाव डूबने दो, कुछ भी समस्या कभी नहीं होगा। अभी ये नाव बनाने के लिए परमेश्वर मूसा को बोला, एक गोफेर नाम की लकड़ी लेना। अभी ये लकड़ी क्या दर्शाता है आप जानते हैं? ये लकड़ी बहुत जरूरी है। ये गोफेर नाम का लकड़ी जो है, ये बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। पानी के ऊपर वो ये होता है, फ्लोटिंग होता है। इतना लचीला होता है ये लकड़ी, जैसे चाहे उसे घुमा सकते हैं। ये क्यों परमेश्वर इस तरह से रखा है? ये जो झाड़ है, इसी का लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर बोला है। अभी वचन के अनुसार नया नियम के अंदर हम लोग देखेंगे तो मार की किताब 8:24 को पढ़ेंगे, तो वहां पर जो वो झाड़ है, झाड़ हमेशा किसको दर्शाता है? मनुष्य को दर्श। थोड़ा सा पढ़कर हम लोग थोड़ा जल्दी से आगे जाएंगे। मार पढ़ेंगे तो। उसने हाँ। आंख उठाकर कहा, हम्म। मैं मनुष्य को देखता हूँ। हम्म। वो मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते देखो, हैं। मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। अभी ये जो झाड़ है हमेशा मनुष्य को दिखाता है। अभी यही झाड़ है, ये गोफेर झाड़ क्या है? मनुष्य है। गोफेर झाड़ क्या है? मनुष्य है। परमेश्वर जो है, ये मनुष्य को, जो उसके निज बच्चे हैं, इनको वो चुना है, उनको
वैसा ही लचीला बनाता है, वैसा ही मोड़ता है, वैसा ही तोड़ता है, जैसा वो चाहता है। अभी एक गोफेर नाम का लकड़ी को जहाज बनाया, जैसे ये मसीह के अंदर आप भी एक जहाज है। जैसे एक नूह का जहाज है, मूसा का एक जहाज है, परमेश्वर खुद एक जहाज है भाई और बहन। उस जहाज के अंदर सिर्फ आपको आना है। अभी ये जहाज को लचीला होना है। परमेश्वर जिस रीति से बनाना चाहता है वैसा वो बनाने के लिए वो सबसे बड़ा वो कारीगर है, वो है भाई और बहन। वो जिस तरह से कुम्हार मट्टी को, बर्तन को जिस रीति से बनाना चाहता है वैसा वो बनाता है। उसको कोई बोल सकता है ये ऐसा क्यों बनाया करके? क्योंकि वो एक ही बर्तन को अच्छे काम के लिए और कोई भी काम के लिए, एक भले काम के लिए, बुरे काम के लिए वो बनाता है। वो सृष्टि करता है, उसका अधिकार है वो। आप उसको नहीं पूछ सकते तूने मुझे ऐसा क्यों बना। अभी ये जो लकड़ी है ये बहुत लचीला क्यों होता है? परमेश्वर के सम्मुख हम हर एक अपने आप के जितने भी फल है उसको प्रकट करना है, अपने अंदर की जितनी भी बुराई है उसको निकाल देना है। बस जिस तरह से हम इस कलीसिया के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं, बस इसके साथ हमें जुड़े और मुड़े रहना है भाई और बहन। क्योंकि ये क्या है? एक जहाज है। कलीसिया एक परमेश्वर का क्या है? जहाज है। इसके अंदर बहुत सारे भाई बहन आते हैं। जैसे कि उस समय भी बहुत सारे जानवर भी आ गए थे। जानवर को नूह बुलाया क्या? फिर वो कैसे आ गए? आए ना, परमेश्वर की कुछ योजना है ना। क्योंकि एक तुरही फूकी जाती है जब जब आखिरी समय आता है। क्या होती? तुरही फूकी जाती है। तुरही फूकने के बाद क्या हो गया? वो आगे हैं। उनको एक चेतावनी मिल जाती है। जैसे मत्ती 24 की अध्याय और 37 के अंदर लिखा है, 37 38 के अंदर। मत्ती 24 37 38 के अंदर पढ़ेंगे जल्द से। और और जैसे नूह के दिन थे जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिन में क्या हो चुका है? जल आया और सब नाश किया। कितने जन बचे? क्यों बचे आप जानते हैं? इस संसार के अंदर परमेश्वर का कुछ योजना था, उसको पूरा करना था। आज अगर आखिरी समय के अंदर परमेश्वर का अग्नि से नाश करने वाला है, तो क्या वो अग्नि आपके बीच में है क्या? सुन रहे मेरी बात को? ये आखिरी समय के अंदर परमेश्वर इस धरती को अग्नि से नाश करने वाला है। जो उसके बच्चे लोग हैं वो तो उठा लिए जाएंगे, लेकिन एक अग्नि यहां पर आने वाला है। वो अग्नि आपके अंदर है क्या? थोड़ा सोच लीजिए। बिना ऐसा कुछ भी आप दौड़ो मत भाई और बहनों। सच्चाई को पकड़े रहो, ये वचन को थामे रहो और अपने आप को क्या करो? तैयार करो। जिस तरह से नूह को बहुत सारे समस्या आया है। अरे ये क्या पागल हो गया क्या? ये जहाज बना रहा है, चर्च बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसको अपना क्या, कितना तकलीफ आया, कितना लोग उसके लोग ही तकलीफ दे रहेंगे। अरे क्या अभी अभी तक बारिश नहीं, कभी देखा नहीं हमने। आया ना, उसको भी समस्या आया ना। क्या उसने कुछ सुना किसी का? आप भी अपने कानों को अगर संसार की ओर लगाएंगे तो आप भी संसार की ओर आप बहते चले जाएंगे। नूह ने अपने कानों को किधर लगाया? परमेश्वर के जो कुछ बोला है उसको सुना है, सटीकता से पालन करने का उसने कोशिश किया है। अपने परिवार के लिए जहाज बनाया है। जिस तरह से यहोशू कहता मैं और मेरा घराना, फिर आपका जहाज किधर? भविष्यवक्ता कहता है मैं आपको इस नदी के इस पार न मिलूं तो नदी के उस पार मैं आपको जरूर मिलूंगा। लेकिन भाई और बहनों, बहुत जन उस नाव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नैया क्या हो रही है बीच में? बोलो बोलो, मैं बोलने से अच्छा है कि आप बोल रहे हैं तो अच्छा रहेगा। डूबने लगी। थोड़ा जोर से बोलो, सुनने में आना चाहिए सबको। क्यों डूबती है? संसार का अभिलाषा, जीवन का घमंड जो आता है ना,
तो उससे वो नैया डूब जाती। बड़े बड़े सेवक लोग रहते, इस नैया के पार नहीं कर सकते, डूब जाती उनकी नैया। भले छोटा सा झुंड हो, उसके अंदर हम लोग कैसे रहना है? उत्तम से रहना है। बस कोशिश करना, उत्तम से रहने के लिए प्रयास करना है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था, ये छोटे झुंड तू मत? यही इच्छा है प्रभु की, कि वो राज्य आपको देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी इस जहाज को परमेश्वर आगे, अंदर और बाहर क्या लगाने के लिए बोला है मालूम है आपको? अभी राल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों। मनुष्य, राल जो है, जिस तरह से उस नाव को अंदर से और बाहर से लगाना पड़ता है, इसी रीति से अगर अंदर और बाहर से नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर क्या आ जाएगा? नाव के अंदर। इसी रीति से मनुष्य को भी मसीह के लहू के अंदर वो अगर बैप्टिज्म नहीं पाया है तो उसकी नैया क्या पार हो जाएंगी? वो कोई भी होने दो भाई और बहनों, उसके अंदर भी मसीह होना है, उसके बाहर से भी मसीह मसीह को उसने पहन लेना है। संसार के अंदर वो कोई भी हो भाई और बहनों, जब तक वो इस प्रवचन के अनुसार उस रास्ते पर नहीं आता है, उसकी नाव वो नदी का किनारा छोर पार नहीं कर सकती भाई और बहनों। मैं बीच में भी एक बार आपको बोला था कि मुझे ये किस्सा पता नहीं याद आता है, जब भी मैं इस बात के अंदर आ जाता हूँ मुझे मनी ब्रदर का लड़का सैमुअल की याद आ जाती है, कि वो हम लोग उस, मैं बोला था बीच में भी बोला था कि हम लोग नाव से पार कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ में है, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर है, पता नहीं। भाई मनी ब्रदर का लड़का, ये काफी पुराना सपना है मेरा। बहुत जन का नाव उधर डूब जाता है, बहुत सारे, तो नाव को अचानक होल हो जाता है भाई और बहनों। अचानक कितना भी आप उसको ये करो, वो नाव को अगर होल हो गया तो नाव के अंदर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। इसी रीति से मनुष्य भी अपने आप को परिपूर्णता के अंदर आना है, सिद्धता के अंदर आना है। क्योंकि एक छोटा सा पाप रहेगा तो क्या करेगा मालूम है? वो आपकी नाव को डुबा सकता है। याकूब 2:10 इसी रीति से कहता है कि एक छोटा सा होल अगर रहेगा, एक छोटा सा आज्ञा को आप तोड़ेंगे तो क्या होता है? वो नाव आपकी वो डुबा देगा, एक छोटा सा पाप। इसलिए मसीह के लहू के अंदर आप अगर आ गए तो आपकी नैया को वो बचा लेता है। बाहर से अंदर से आपको वो लहू जो है आपके ऊपर छिड़काया जाता है। पढ़ेंगे एक वचन के अंदर आएंगे, रोमियो की किताब 8 को आएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। रोमियो, एक सेकंड ना। रोमियो 6 का 3 से पढ़ेंगे। रोमियो 6, 3 और 4 जल्द से पढ़ लेंगे। इसका भाग नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके अंदर लेके जाता हूं, मैं थोड़ा सा जल्द से पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने हम सब जिन्होंने, मसीह याशुआ का बपतिस्मा लिया, देखो, मसीह याशुआ का जो बैप्टिज्मा है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसका मृत्यु का बैप्टिज्म आपने लिया है। अतः अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा हाँ, पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए तो ताकि ताकि, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी हम्म, नए जीवन की सी चाल चले। इसके अंदर थोड़ा सा ठीक से नहीं, लेकिन मराठी के अंदर बहुत सटीकता से क्या है, जैसे मसीह उठकर आया वैसे तुम भी क्या आएंगे। ये एक जहाज को दर्शाता है भाई और बहनों, आपकी नैया को वो पार करता है। क्योंकि हर एक सृष्टि अपनी छुटकारे की क्या देख रही है? राह देख रही है। हर एक मनुष्य प्राणी छुटकारा चाहता है इस धरती से। जब तक वो आवाज नहीं आएगा तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकते, कितना भी कोशिश हो भाई और बहन। आज अगर वो लहू हमारे अंदर और बाहर और हमारे ऊपर है तो हमें कोई भी समस्या नहीं है भाई और बहन। हमारे नैया को वो पार कर सकता है। क्योंकि जिस रीति से मसीह को मारा गया, कुचला गया और कहां पर लटकाया गया? क्रूस पर लटकाया गया। ये जो क्रूस पर लटकाया गया, ये झाड़ जो है काटेरी झाड़ है। काटेरी झाड़ है, जो हम लोग भी क्या है? काटेरी झाड़ है। हमको क्या किया है? काट कर उसके अंदर लगाया गया है। अभी मसीह को ये
फल देने वाला झाड़ है, ये जैतून का झाड़ है। ये सूखा लकड़ी के साथ जो हम लोग हैं, सूखा लकड़ी, इसके ऊपर उसको क्या किया है? मारा गया। क्यों मारा गया? कि हम लोग के अंदर वो जीवन आए। हम लोग के अंदर वो जीवन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फल। फल देने वाले बनेंगे भाई और बहन। हम भी जीवित उसके रिजर्वेशन के अंदर उठा लिए जाएंगे जैसे वो उठकर आया। हाँ। हालेलुया। भले। अभी ये नाव जो है हमेशा एक स्थान होता है, जैसे एक कलीसिया होता है, बचने का ठिकाना होता है। वैसे ही ये जो जहाज के अंदर कोई भी शरण स्थान पाने का कोशिश कर सकता है। अभी यहां पर देखेंगे तो एक कौवा भी है। दिखाते हैं ना, हम लोग देखते हैं उसके अंदर। आइए थोड़ा सा देखते हैं। ये, उत्पत्ति की किताब 6 के अंदर आइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए उस भाग को। कौवा को 7 के अंदर है कि 6 के अंदर? थोड़ा पढ़ लीजिए। 7 के अंदर, नहीं 8 के अंदर है। 8 के अंदर किसको? हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक कौवा उड़ा दिया। हम्म। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, हम्म। तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। देखो ये जहाज के अंदर कौवा भी है, बहुत सारे प्राणी भी है। इस रीति से कलीसिया के अंदर भाई और बहनों हमेशा विश्वासी, अविश्वासी और नाटक करने वाले रहते हैं। तो हम सच्चाई से उनके साथ में रहना, भले वो कैसे भी रहे। अभी इस जहाज के अंदर एक कलीसिया दर्शाता है। एक कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे विश्वासी, अविश्वासी सभी जन हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, सिर्फ 8 जन के लिए परमेश्वर क्या किया है? उस नाव को बनाया है। अभी उसके अंदर एक जो है, हम जानते हैं आप कौन है? पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 का 9 पढ़ेंगे। जल्द से पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 का 9। नूह की वंशावली यह है। हाँ। नूह धर्मी पुरुष हाँ। और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम हाँ। और हाम हम्म। और यापेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देखो, जो तीनों बच्चों में से एक जो है, शेम जो है यहूदी है। और दूसरा कौन है? हाँ। नहीं, तीसरा दो। हाँ, याफेत। याफेत ये जो है, ये जो है यूरोपियन लोग है। और हम जो है वो अफ्रीकन है। मतलब हम लोग आते हैं उसके अंदर। अभी हमने क्या किया है भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं। एक चीज के अंदर आएंगे, 9 के अंदर आइए। उत्पत्ति 9 के अंदर 21 को पढ़ेंगे। और हाँ। वो दाख मधु पीकर हम्म। मतवाला हुआ। देखो, अभी ये दाख मधु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों। दाख मधु मतलब आप जानते हैं क्या होता है? दाख मधु मतलब 2 तरह का दाख होता है। इसको एक हिब्रू में याइन बोलते हैं और वाइनोस बोलते हैं। वाइनोस अलग है और याइन अलग है। याइन मतलब वो दारू होता है, वाइनोस मतलब क्या होता है? वो वाइन जैसा होता है जिसके अंदर नशा नहीं रहता है। 2 तरह का क्या होता है? दाख मधु होता है, उसको वाइनोस बोलते हैं, और एक को याइन बोलते हैं। याइन मतलब वो दारू है, वाइनोस मतलब क्या है? वो दाख के द्वारा वो बनाया गया वो चीज है। अभी हाम क्या किया है वो चीज? उसका पिताजी को क्या देखा है? नग्नता को देखा है। पढ़ेंगे उसको 21 के अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा। और और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। देखो, अभी यहाँ पर नू जो है एक दाग की बारी लगाया है। हमेशा जो वचन जो है हमेशा क्या कहता है? दाख मधु और बीज और तेल और पानी, ये हर एक चीज क्या करता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को और वचन को दर्शाता है। जैसे कि दाख मधु किसको दर्शाता है? ये अपर प्रगटीकरण को दर्शाता है। अभी हाँ ना, अभी ये जो है नू जो है, अ, थोड़ा सा एक वचन को अंदर लेके जाता हूं मैं। रोमियो की किताब के अंदर आइए। रोमियो की किताब, इसको ऐसा रखिए। रोमियो की किताब के अंदर आइए। हम्म, रोमियो की किताब 9 के अंदर आइए।
नौ सात पढ़ो। नौ सत्रह, नौ सत्रह पढ़ रहे थे तो। नौ सत्रह, रोमियो की था। क्योंकि क्योंकि। पवित्र शास्त्र में हाँ। फिरौन से कहा गया, हाँ। मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि हाँ। तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाओ हाँ। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। देखो, परमेश्वर का हर एक योजना ये रहता है, वो फारो होने दो या नू होने दो या शमूएल भविष्यवक्ता होने दो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, हमेशा परमेश्वर का नाम का महिमा करना पड़ता है। ये अभी नू भी क्या है यहाँ पर, उसके अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है। अभी नू परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, तो अभी नू का स्थिति कैसा है? वो नग्नता के अंदर क्या पड़ा है? पी कर पड़ा है। लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते, क्या क्या बोलते हैं, आप जानते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है भाई और बहनों। सच्चाई कुछ, अभी यहां पर उस नाव को बनाने वाला, नाव का रखवाला, और नाव के बाद बाहर आकर परमेश्वर को बलिदान करने वाला, और बाद में दाग बारी लगाकर यहां पर उसको पीकर वो पड़ा होने वाला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं अभी। ये जो है सिर्फ परमेश्वर का प्रकटीकरण दिखाता है। परमेश्वर अपने आप को, कोई भी जितना प्रकटीकरण है परमेश्वर का गुप्तता का, वो क्या कर रहा है? शाम के बच्चों पर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। कब प्रकट कर रहा है? उस समय प्रकट कर रहा है कि इस कलीसिया के जो आखिरी लोग हैं, ये हम लोग उस प्रकटीकरण को जाने। हम लोग कौन लोग हैं मालूम है आप लोग को? हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, और ये हम कौन है? यही लोग हैं भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, क्यों सेपरेट किया? कि इस बात को हम लोग जाने, इस गहराई को हम लोग जाने। लोग बोलेंगे और क्या वो पीके पड़ा है, लेकिन नहीं भाई और बहन। नग्नता उसकी क्या है? परमेश्वर के रूप को हम लोग पूरा देख सकते हैं। जिस तरह से एक वधु अपने दुल्हन के क्या देखती है, पूरे उसको पहचानती है, उसको समझती है, इसी रीति से परमेश्वर भी क्या किया है, अपने दुल्हन के ऊपर उस सारे प्रगटीकरण को यहाँ पर वो उंडेल दिया है। इसको समझने का जरूरत है। परमेश्वर तुमसे कुछ छुपाया? पौलुस बोलता है, मैं परमेश्वर का सारा मनोरथ तुम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी मैं नहीं झिझका। सारा जितना उसका प्रकटीकरण है मैंने आपको दिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई कमी नहीं की है। और सातवां दूत है, उसने भी क्या किया है? उसी प्रकटीकरण को और भी गहराई के द्वारा विस्तार कर कर वो आपके ऊपर क्या किया है? प्रकट किया है। लेकिन किसी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए समय है? उस बात को किसी को देखने के लिए समय है? नहीं है। अगर इस आखिरी समय में हम लोग अपने जहाज को यूं ही, जहाज को एक, ये होता है क्या बोलते हैं आप जानते हैं, पीछे एक हिस्सा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वो सुकानो बोलते हैं। बहुत अच्छा गाना है ना, सुकानो के घेरे आती। और बोलते हैं ना, माझी रे माझी ले चल मेरे मुझे उस पार। माझी इस नाव के अंदर नहीं तो नाव कैसी चलेंगे, आप सोच लीजिए थोड़ा सा। ऐसी नैया भटकने मत दीजिए भाई और बहनों। इस संसार के अंदर अगर कुछ बाकी रह गया है तो बस उसका आना बाकी रह गया है अभी। सारी सृष्टि उसकी राह देख रही है, तड़प रही है उसके आने के लिए। लेकिन आज तक हम लोग उस नाम को नहीं जान सके, ना वो कौन है उसको पहचान सके। वो एक खुदा है क्या, तीन खुदा है, या उससे भी ज्यादा खुदा है, या सही बैप्टिज्म क्या है वो भी नहीं जान सके। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं हम लोग सही है, सब लोग सही है। वो आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन उस दिन तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। एक दूसरे के ऊपर से बात करने से अच्छा कि वचन के द्वारा हम लोग बात करना है। वचन क्या कहता है उसको जानना है, क्योंकि आदि और अंत वचन है। और आकाश और धरती नाश हो जाएगा, लेकिन ये वचन कभी भी नाश नहीं होगा भाई। और आज भी बहुजन का नैया जो है, उसको ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे एक जो हिस्सा रहता है सुकानो बोलते हैं, वो हिस्से के अंदर वो लोग नहीं है। नाव तो है सारे जन की, लेकिन सबसे बड़ा वो चीज रहता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा रहता है ना, उसको किस रीति से मोड़ना है। उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मराठी में तो उसको सुकानो बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। वो जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, जिसको वो नाव को जिस दिशा में लेके जाना है वो दिशा में लेके जा सकते हैं।
अगर वो आप अगर ठीक करेंगे तो इस नैया को उस पार आप जरूर लेके जा सकते हैं। नहीं तो फिर नैया तो बहुत जन की है भाई और बहनों, लेकिन वो जो हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वो उसका क्या है, कंट्रोल नहीं है। मतलब कंट्रोल नहीं, मतलब क्या आप जानते हैं? ना आपकी जबान के ऊपर कंट्रोल है, ना अपने आप के ऊपर कंट्रोल है, ना फल देने वाले आप लोग हैं, ना मसीह के आज्ञा को पालन करने वाले लोग हैं। वो हिस्से हिस्से पे हिस्से के आसपास वो आ जाते हैं। उसको अगर आपने ठीक किया तो क्या होता है, आपकी नाव बहुत सटीकता से चलती है, बहुत अच्छी तरह से इस किनारे से उस किनारे आप जा सकते हैं। अगर कितना भी आपने, आप सोचेंगे मैं तैरने वाला हो या ये हो वो हो, वहां पर कोई आपका ज्ञान प्रयोजन नहीं करेगा भाई और बहनों। उस जल के अंदर इतने जानवर है जो आपकी नैया को भी तोड़ सकते हैं, आपको खा भी सकते हैं। बहुत अपने अपने दिमाग लगाते हैं, हम तैर के जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। वहां पर कोई जैकेट डालेंगे, वो सब वहां पर नहीं चलता है भाई और बहनों। मनुष्य का अपना अपना ज्ञान होता है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। और भी थोड़ा सा देखते हैं उसके अंदर। आइए एक वचन को देखते हैं। दूसरा पेतरस, दूसरा अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पेतरस, दूसरा अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे। और और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, हाँ, वरन भक्तिहीन संसार पर हाँ, महाप्रलय भेजा। हाँ, पर धर्म के प्रचारक हम्म, नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर जो है इस 8 लोगों के लिए एक विशेष कर सुविधा दिया था। क्या आज भी वो परमेश्वर आपके लिए क्या उससे बेहतरीन सुविधा नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। वो विश्वास के द्वारा अगर हम लोग दौड़ेंगे तो वो चीज पा सकते हैं। उस जहाज के अंदर नूह उस जहाज के अंदर था, वैसे ही हमारे इस संसार के जहाज के अंदर जिस रीति से आज हम चल रहे हैं, अगर परमेश्वर को सम्मुख में रखकर हम लोग चलेंगे तो क्या हमारा जहाज जरूर उस पार नहीं जाएगा क्या भाई और बहन? जाएगा ना। वो एक विश्वास चाहिए हमारे बीच में। बिना विश्वास के हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। भोजन का जो नाव है ना, छोटे छोटा तकलीफ आता है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो एक एक होल हो जाता है, एक एक होल हो जाता है। और उसके अंदर से क्या घुसता है, अंदर शैतान घुसता है, और फिर क्या होता है, बड़ा नया वो डुबा देता है। बस वो होल को आप बंद करने का प्रयास करेंगे ना, आपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे ना, वो होल नहीं होगा भाई और बहन। मसीह भाई और कलीसिया के अंदर या परिवार के अंदर एक छोटा सा समस्या रहता है। क्या होता है, वो होल हो गया ना, शैतान अंदर क्या हो जाता है, वो होल के अंदर, आपको जानते हैं आप, इस संसार के अंदर होल के अंदर जाने वाला एक ही प्राणी है, आप जानते हैं कौन सा? मालूम मालूम है आपको? बस आप समझ गए मैं जो बोलना चाहता है वो क्या है। वो आदि से जो ऊपर से जो गिरा है ना, वही है ये। फिर वो क्या आपको छोड़ेगा क्या? वो कभी नहीं आपको छोड़ेगा। ये सर्प जो है, ये नाव को डुबा देता है। क्यों? उसके अंदर पानी आ गया, वो डूबने लगेगी। तो बेहतर है कि आप अपने परिवार के जहाज को, मसीह को ले लो। मसीह उस नाव को चलाएगा, आपकी नैया जरूर वो पार करेगा। कितनी भी समस्या आने दो, कितना भी तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, वो नाव, हम बोलते हैं ना, माझी रे माझी ले चल मुझे, तो वो आपके नैया को जरूर उस पार ले जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आगे का